हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहले समझेंगे कि ये मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत डिटेल में करेंगे और उसके बाद इस मेथड के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है 3 मेथड्स। 3 मेथड हम करने वाले हैं। दरअसल हम करने वाले वैल्यू एडिड मेथड। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 3 मेथड होते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, और तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है। सेम आंसर आता है तीनों ही मेथड से, सेम आंसर। और तीनों मेथड से क्या निकालते हैं हम? नेशनल इनकम निकालते हैं, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू नो दिस, आपको यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी। ये डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, ओके बच्चों। अब करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड। ये आ गया आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले अदर नेम करता हूं। देखो, इसके ना 2-3 अदर नेम भी हैं जो बहुत पॉपुलर है। प्रोडक्ट मेथड इसका काफी पॉपुलर नेम है, प्रोडक्ट मेथड। आउटपुट मेथड भी इसको बोलते हैं, और इन्वेंट्री मेथड भी इसको कहा जाता है। तो 3 इसके बड़े पॉपुलर नेम है। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, मतलब नाम चेंज करके पूछ लेता है। वैल्यू एडिड की जगह प्रोडक्ट मेथड बोल देगा या आउटपुट मेथड बोल देगा। ठीक है जी। इसको करने के 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप जानते हैं तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम की तरफ मूव करते हैं, मतलब तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप नेशनल इनकम पे पहुंचेंगे। तो पहले आपको निकालना है वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर निकालना है वीआई, वैल्यू ऑफ इनपुट, फिर निकालना है जीवीए एमपी, फिर एनवीए एफसी, और फिर एनएनपीएफसी। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही आसान है। एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको और आपको ये आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। ये देखिए, स्टेप 1 करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ निकालना है, स्टेप 1। तो दोस्तों शुरुआत एक एग्जांपल से करते हैं। ये लिखा एग्जांपल। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक पॉटर है, POTTER, पॉटर है। कुम्हार बोलते हैं हिंदी में, कुम्हार इसको बोला जाता है हिंदी में। और कुम्हार का क्या काम होता है? मटके बनाना। तो कुम्हार ने मटके बनाए। देखिए मैं बना देता हूं। एक मटका बनाया, ये देखिए दूसरा मटका बनाया, तीसरा मटका बनाया, चौथा मटका। भाई मुझे ऐसे आते हैं। 4 मटके बनाए, 5 मटके बनाए इसने। ये देखिए, ये 5 मटके इसने बनाए, और 2 मटके पहले से इसके पास रखे हुए थे। एक और एक, 2। ये 2 मटके पहले से रखे थे इसके पास। 5 बनाए और 2 पहले से रखे थे। अब इस 5 में से 4 मटके इसने बेच दिए, सेल कर दिए। और एक मटका जो ये वाला था, ये खुद के यूज के लिए, खुद के, भाई गर्मी काफी है, वो भी तो यूज करेगा, यूज के लिए, खुद के यूज के लिए उसने रख लिया ये मटका। ठीक है। और जो 2 मटके उसके पहले पिछले साल के थे, लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर के मटके थे, ये भी तो वो सेल करेगा ना। ये भी तो सेल ही तो करेगा इनको। भाई फोड़ थोड़ी देगा। पिछले बार के मटके अगर बच गए हैं तो फोड़ थोड़ी देगा उनको, उनको भी बेचेगा वो। तो इसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
यानी कि चेंज इन स्टॉक बोलेंगे इसको, क्लोजिंग नहीं, चेंज इन स्टॉक बोलेंगे। ले लेते हैं रबड़, मिटा देते हैं और यहां लिखते हैं अब चेंज इन स्टॉक। ये हो गया आपका चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और जो उसने खुद के यूज के लिए रखे हैं मटके, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये हो गया। तो देखिए उसका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ये लिखा है, देखो स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलेगा, मतलब उसने कितना आउटपुट क्रिएट किया। तो जो उसने सेल कर दिया वो लेना पड़ेगा इसके अंदर, जो इसने सेल कर दिया वो लेंगे बेटा इसके अंदर। देखो जो सेल कर दिया वो लेंगे, जो खुद के लिए प्रोडक्शन है वो लेंगे, और चेंज इन स्टॉक लेंगे। इन तीनों को मिला के बनेगा उसका वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों को मिला के बनेगा। तो सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन हो गया। अब इसमें जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है, ये जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है, ये हर मामले में ऐड नहीं होता। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ऐड होगा, वरना नहीं होगा। वरना इसका फॉर्मूला सिर्फ यही कहलाएगा, सेल और चेंज इन स्टॉक। इतना ही फॉर्मूला हम लिखेंगे। अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन गिवन है तो लिख देंगे, वरना इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर इफ नॉट गिवन, इग्नोर इफ नॉट गिवन। अगर ये गिवन नहीं है तो इसको इग्नोर करना है। फॉर्मूला सिर्फ इतना बनेगा, सेल प्लस चेंज स्टॉक। ये आपका वीओ हो गया भाई आपका, ठीक है जी। ओके, वीओ हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 देखिए आपका ये आ गया, ये है आपका स्टेप 2, वीआई। वीआई होता है वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि मटका बनाने में उसका कितना खर्चा आया, है ना। देखिए उसने मटका बनाया था, नहीं देखिए ये उसने मटका बनाया था, ये उसने मटका बनाया था। तो मटका बनाने में खर्चा, बनाने में खर्चा क्या आया उसका। तो भाई पहले तो मिट्टी लगी है, मिट्टी लगी है, ठीक है। दूसरा बेटा कई बार कलर भी कर देते हैं ना, मटके के ऊपर कलर भी तो करते हैं, रंगीन बनाते हैं। कई बार उस पर डिजाइन बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं। अच्छा कई बार यहां पे नल लगा देते हैं, नल ऐसे जिसमें से पानी बहता है ना, ये नल लगा देते हैं। तो ये भी तो एक खर्चा ही है। तो टैप बोलेंगे इसको, टैप लगा देते हैं, नल लगा देते हैं। ये बनाने का खर्चा आया उसका, मतलब आउटपुट को क्रिएट करने में जो खर्चा आया है उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट। कितना इनपुट उसने लगाया है, कितना माल उसने लगाया उस आउटपुट को बनाने के लिए, ठीक है जी। ये बनाने का खर्चा हो गया इसका, टैप वगैरह, ये मिट्टी, कलर, डिजाइन, ये सब हो गया इसका। तो वैल्यू ऑफ इनपुट को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट मतलब जो बनाने में खर्चा आया है। इसका एक नाम और भी है, इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहा जाता है। एक नाम और भी है, इसको इंटरमीडिएट परचेज भी कहा जा सकता है। एक नाम और भी है, इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहा जा सकता है, और इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहा जा सकता है। दोस्तों इनमें से 1 2 3 4 5 में से कोई भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है। आपको पांचों नाम याद होने चाहिए। इंटरमीडिएट वर्ड बहुत हाईलाइटेड वर्ड है, इंटरमीडिएट याद रख लो। इंटरमीडिएट गुड भी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी है, इंटरमीडिएट परचेज भी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपका वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया, ठीक है जी। ये आपका देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, जो उसने माल बनाया, और ये है वैल्यू ऑफ इनपुट, जो उसने माल लगाया उस माल को बनाने के लिए। आउटपुट को क्रिएट करने में जो माल लगाया उसने, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया। अब अगर आपको निकालना है स्टेप 3, ये देखिए स्टेप 3 निकालना है, थोड़ा और ऊपर कर देते ताकि एक साथ सारा हो जाए। तो आपको जीवीएमपी निकालना है, वैल्यू एडिड, मतलब उसने अपनी कितनी वैल्यू ऐड की है, अपनी तरफ से कितना उसने एफर्ट डाला है उस चीज को बनाने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, है ना। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया वीओ, और ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ इनपुट।
ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये हो गया वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, ये वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया, है ना। ये आपका जीवीएमपी है, इसको ही बोलते हैं वैल्यू एडिड। यही तो हमें निकालना था, वैल्यू एडिड, कि उसने अपनी तरफ से, कुम्हार ने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की है उस प्रोसेस में। ठीक है जी। अब चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 3 का इस्तेमाल करना है। जीवीएमपी यहां लेके आना है, ये जीवीएमपी जो निकाला यहां पे लेके आना है, माइनस करना है डेप्रीशिएशन और माइनस करना है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको प्यार से एनआईटी भी बोलते हैं, एनआईटी भी बोलते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारा समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसको करना है। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बस स्टेप हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी पहले मैं स्टेप समझा देता हूं। तो ये आपका जीवीएमपी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। स्टेप 5 निकालने के लिए ये आपके नेशनल इनकम है, स्टेप 5। स्टेप 5 नेशनल इनकम, इसे निकालने के लिए एनवीएफसी, जो यहां पे अपने स्टेप 4 निकाला है ना, ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 में प्लस कर देंगे नफिया, एनएफआईए। और 4 निकालने के लिए स्टेप 3 में, स्टेप 3 में आप माइनस डैप करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करोगे। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, नफिया ऐड कर देंगे। नफिया क्या होता है, नफिया होता है फीफा माइनस फीटा। ये मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है आपको। इनकम मेथड वाली वीडियो आप देखिए और एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको कि नफिया क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। अब मैं आपको थोड़ा ओरली समझा देता हूं। नफिया होता है विदेशों से आने वाली इनकम, जो विदेशों से इनकम आती है वो है नफिया, नेट में इसको लेते हैं, ये नफिया आपका। ठीक है जी। स्टेप 4 में ऐड कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके 10 न्यूमेरिकल। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले ध्यान ये रखना है आपको कि सेल अगर दी है तो सेल कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, इससे इन दोनों को ऐड करके सेल निकलती है। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या हो गया, जो आपने सेल इंडिया में की है, इंडिया में सेल की है उसको डोमेस्टिक सेल बोलते हैं, और जो विदेश में सेल की है आपने उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। विदेश में सेल की है, ये इंडिया में सेल की है आपने, तो भाई जो इंडिया की सेल और विदेश की सेल दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल निकलेगा आपका। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट करें तो कह रहा है इफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज गिवन इट विल बी एडेड इन वीओ। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर ये दिया है तो इसको ले लेंगे और अगर ये नहीं दिया तो इसको नहीं लेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो वीओ का फॉर्मूला जो है उसमें 3 एलिमेंट हो जाते हैं, सेल हो जाता है प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाता है, और अगर ये दिया है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया है तो इसको भी ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, पीएससी। ठीक है। नहीं दिया तो भी नहीं लेंगे इसको, सिंपल सी बात है ना। अब करते हैं नंबर 3, वीआई, वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब कितना माल लगाया आपने, आपने कितना माल लगाया आउटपुट क्रिएट करने के लिए। तो डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को ऐड किया था, ऐसी डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट को ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक परचेज का मतलब है इंडिया से कितना माल खरीदा आपने, और इंपोर्ट का मतलब विदेश से कितना माल खरीदा, विदेश का परचेज है, विदेश परचेज, ये विदेश परचेज है। ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। हो गया जी। ये नंबर 4 करते हैं, डेप्रीशिएशन का अदर नेम। ये हमने पहले भी किया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इसको बोलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर नेम है डेप्रीशिएशन का, तो हमेशा ध्यान रखना है इसका। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड वाले फॉर्मूले में भी किया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है, और फिर इसका इस्तेमाल होता है इस फॉर्मूले में। देखिए यहां पे इसका इस्तेमाल हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, कहां गया, ये रहा, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया अभी, ये निकालते हैं ऐसे नंबर 5 से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं भाई? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐसे निकालेंगे। कई बार गिवन होता है चेंज इन स्टॉक, कई बार गिवन नहीं होता। तो गिवन नहीं होता तो हम क्या करेंगे? गिवन नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से उसको निकालेंगे। ठीक है जी। अभी आगे देखिए, आगे मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, तो उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। जीवीएएमपी जो ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है उसे कोई जीडीपी एमपी बोलते हैं, अदर नेम है इसका। ऐसे ही एनवीएएफसी जो है नेट वैल्यू एडिड, इसी कोई एनडीपीएफसी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम के बराबर होती है ये, डोमेस्टिक इनकम। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स टू रिमेंबर करने के बाद अब हम करते हैं 10 क्वेश्चन इसके। ये आ गया आपका 10 क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ये देखिए 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको जीवीएमपी निकालिए। जीवीएमपी ये थर्ड स्टेप है, स्टेप 3 तक ये मामला जा रहा है, तो 3 स्टेप तक हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप निकालते हैं। पहला स्टेप है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, वीओ बोलते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है इसका? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया हुआ, तो उसको फॉर्मूले में भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पे दिया ही नहीं तो नहीं लिखेंगे इसको। अब करते हैं, देखिए इसको कितना सिंपल हो गया है। वीओ सेल कितनी, देखो भाई सेल कितनी, ये नंबर 1 पे दिया 1000, तो ये लिख लिया आपने 1000, प्लस चेंज इन स्टॉक कितने, नंबर 3 पे दिया चेंज इन स्टॉक 200, तो 200 यहां ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? ये 1200 हो गया। ये आपका निकल गया वीओ। अब नंबर 2 पे लिखेंगे वीआई, वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट लिखेंगे। तो इसको दिया हुआ है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया है, तो कितना है? देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट देखिए कितना है क्वेश्चन के अंदर, नंबर 2 पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट कॉस्ट 500। बस हो गया, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप तो और भी इजी है। तीसरा इसका स्टेप है जीवीएएमपी, जीवीएएमपी जो निकलता है वीओ माइनस वीआई करके, ऐसे निकलता है, वीओ माइनस वीआई करके निकलता है। तो देखिए जनाब वीओ कितना हो गया? वीओ है आपका 1200, माइनस वीआई आपका 500 है, तो आंसर आ गया 700। जीवीएएमपी आपका आ गया 700, और यही हमारा आंसर है। आप मैच कर सकते हो, देखो आंसर ये रहा 700। ठीक है जी, कितना इजी है, देखो 3 स्टेप इसमें मांगे थे, हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कह रहा है भाई जीवीएमपी निकालो, इसमें भी आपको जीवीएमपी निकालने के लिए कह रहा है। जीवीएमपी यानी कि स्टेप 3 तक कह रहा है आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप है आपका वीओ। वीओ निकालते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां गिवन नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। सेल कितनी है देखिए जरा, सेल, सेल नंबर 3 पे दी हुई है 500, तो यहां लिख देंगे 500, प्लस चेंज इन स्टॉक, वो गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था चेंज इन स्टॉक का बताओ? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बेटा अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में कराया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम भी कर देंगे भाई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ब्रैकेट डाल के क्लोजिंग आपको देखो नंबर 1 पे दिया क्लोजिंग 200, माइनस ओपनिंग नंबर 2 पे दिया है 100, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 100, 200 में से 100 गया 100,
तो वी हो जाएगा आपका 600, वीओ आ गया आपका 600, वीओ 600 आ गया। अब अगर वीआई निकालें हम, तो वीआई निकालने की आवश्यकता नहीं, गिवन ही होता है वीआई। तो वीआई, वीआई इसमें आपको अलग नेम से नंबर 4 पे देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है आपको, है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इस नाम से दिया हुआ है ये। तो ये कितना दिया हुआ है भाई? देखिए कितना सिंपल है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 100 हो गया। अब करेंगे नंबर थर्ड स्टेप, 3 स्टेप ही करना है। GVA अगर निकालना है, VO माइनस VI, अब देखो VO कितना है हमारा, VO हमारा ये निकला था 600 और VI कितना निकला है 100, तो आंसर आ गया आपका 500। GVA आ गया आपका 500, इसको बॉक्स में डाल देंगे जी, और ये 500 आपका आंसर मैच हो गया, ये मैच हो गया आपका 500 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, तो यहां पे आपको NVAFC निकालना है। NVAFC निकालना है आपको, ठीक है, स्टेप 4 तक निकालना है आपको, स्टेप 4 निकालना है, ठीक है। तो स्टेप 1 निकालते हैं पहले, VO सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चलिए जी करते हैं इसको। देखिए सेल कितनी दी हुई है, नंबर 2 पे दी हुई है सेल 1000 प्लस चेंज स्टॉक नंबर 3 पे दिया हुआ है माइनस का 100, तो यहां माइनस का साइन लगाएंगे और यहां लगाएंगे 100, तो 1000 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 100, तो ये हो जाएगा आपका 900। अब निकालेंगे नंबर 2, नंबर 2 पे आता है आपका VI, कितना माल लगाया उसने अपनी तरफ से, कितना इनपुट लगाया उसने। VI देखो यहां पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट परचेज, नंबर 5 में दिया इंटरमीडिएट परचेज 300, तो मैं यहां पे सीधा 300 लिख दूं, चलो लिख देता हूं इंटरमीडिएट परचेज, आपको याद रहेगा, इंटरमीडिएट परचेज कितना दिया भाई, इंटरमीडिएट परचेज आपको ये दिया हुआ है 300। अब निकालेंगे बेटा हम स्टेप 3, GVA MP, ये निकलता है VO माइनस VI करके निकलता है GVA MP। तो VO माइनस VI करके इसको निकालते हैं, देखिए VO कितना भी 900 माइनस VI कितना है 300, अभी हमने निकाला है, तो ये हो गया आपका 600, GVMP 600 हो गया। लेकिन स्टेप 4 निकाले ना इसके अंदर, तो स्टेप 4 भी निकालेंगे हम, स्टेप 4 यहां लिख देते हैं, NVAFC, क्या है फॉर्मूला इसका, GVAMP माइनस डेप्रीशिएशन, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, माइनस NIT, ठीक है। और NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज, ऐसे निकालते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, IT माइनस सब्सिडीज करके इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं। तो चलिए बेटा वैल्यू रखते हैं इसकी। अब तक तो आपने कर भी लिया होगा, ये मैं तो थोड़ा स्लो कर रहा हूं। GVMP 600 माइनस डेप्रीशिएशन, ये दिया हुआ नंबर 6 पे डेप्रीशिएशन 50, माइनस NIT निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं है, IT माइनस सब्सिडीज, ये रहा आपका नंबर 4 पे IT 30,
माइनस सब्सिडीज कितना है, नंबर 1 पे दिया सब्सिडीज 10, तो 600 में से 500 गया, सॉरी 600 में से 50 गया, 550, और माइनस का 20, 30 में से 10 गया 20, और -1 ये लगा यहां पे, तो आंसर आ जाएगा 530, 530, ये आपका आंसर यहां से मैच हो गया, 530 ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका 530। ठीक है जी, चलिए 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन 4 में भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में भी सेम ही पूछा है अपने, एनवीएफसी निकालना है, ये इनकी स्टेप 4 निकालना है, स्टेप 4 निकालना है। तो पहले स्टेप 1 निकालेंगे, स्टेप 1 निकालेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। वीओ निकालेंगे, वीओ, वीओ का फॉर्मूला वही है, सेल प्लस चेंज स्टॉक, लेकिन देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको नंबर 3 पे डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, और मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में कराया था कि अगर डोमेस्टिक सेल दिया है तो इसके अंदर एक्सपोर्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो भी देखो सेल कितनी है, अब सेल यहां पे अकेली सेल है, डोमेस्टिक सेल दी हुई है, तो डोमेस्टिक सेल 300 प्लस एक्सपोर्ट 10, ये तो सेल हो गई आपकी, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, नंबर 6 पे क्लोजिंग दिया हुआ है 50, माइनस ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ओपनिंग नंबर 4 पे दिया हुआ है 60, ये तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 310, और 50 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 10, है ना, माइनस 10 हो जाएगा ना, और 300 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 300, ये लीजिए हो गया जी। अब करेंगे नंबर 2 स्टेप, वी आई, और वी आई तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता है, ये इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस नंबर 5 पे दिया हुआ है, मैं 100 ही लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्ट, ये नंबर 5 पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस 100, ये हमने यहां लिख दिए। नंबर 3 पे चल रहा है जीवीए एमपी, जीवीए एमपी ये वैल्यू एडिड है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वीओ माइनस वी आई, वीओ माइनस वी आई, तो जो वीओ है हमारा 300 है, और वी आई हमारा 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 200, ये 200 आ गया आपका। ठीक है, अब करेंगे स्टेप 4, स्टेप 4 करेंगे, ये आ जाएगा आपका एनवीएएफसी, जीवीएएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी, ऐसे ही करते हैं ना, यही फॉर्मूला है बेटा इसका। तो जीवीएमपी अभी अब आपने निकाला है 200, माइनस डेप्रीशिएशन, ढूंढिए कहां लिखा हुआ है, नंबर 7 पे अदर नेम से लिखा हुआ है 20, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है ना, ये इसे कोई डेप्रीशिएशन बोलते हैं, तो यहां लिख देंगे हम 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ढूंढिए कहां दिया हुआ है, आईटी माइनस सब्सिडीज करना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो उसको ले लेंगे 0, और माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज गिवन है नंबर 2 पे, देखिए नंबर 5 गिवन है, सब्सिडीज नंबर 2 पे गिवन है 5, तो यहां लिख देंगे हम 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 200 माइनस 20, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका 185, 200 में से 20 गया 180, 180 प्लस 5 185, तो ये देखिए ये भी आपका आंसर 185 आ रहा है, तो ये भी आपका 185, ये आपका आंसर मैच कर गया एनवीएएफसी। बेटा
थोड़ा मैं स्लो स्लो करा रहा हूं क्योंकि आपको ना समझ आ रहा हूं मैं, ये इसलिए काफी स्लो में करा रहा हूं आपको, समझा समझा के। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। ये देखिए 5 पे आ चुके हैं। 5 पे कह रहा है एनडीपीएफसी निकालिए, आपसे कह रहा है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी एनवीएफसी ही तो होता है, ये एनवीएफसी ही होता है, यानी कि स्टेप 4 तक ही हमें करना है, स्टेप 4 तक ही करना है। तो भाई अब मैं फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा। तो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा वीओ का, पहला स्टेप वीओ बनता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल आपका ये रहा 500, चलो लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक लिख लेते हैं। तो भी देखियो सेल कितनी है, सेल दी हुई है आपको 500, नंबर 1 पे दिया सेल 500, प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 40, ये नंबर 3 पे 40 दिया हुआ है, माइनस ओपनिंग, ओपनिंग दिया ही नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 40, 540। अब निकालेंगे वीआई, तो वीआई तो क्वेश्चन में गिवन होता है, वीआई तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, दिया हुआ है यहां पे देखिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट नंबर 2 पे दिया है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 200, तो ये तो होगी आपकी 200। ठीक है जी, ओके। अब हम करेंगे नंबर 3, जीवीएएमपी, जीवीएएमपी ये निकलता है आपका वीओ माइनस वीआई, वीओ माइनस वीआई ऐसे करके निकलता है ये। तो वीओ आपका निकला है 540, माइनस वीआई आपका निकला है 200, तो 340 हो जाएगा ना ये, 340। ये हो गया आपका जीवीएएमपी। अब करेंगे हम नंबर 4, नंबर 4 है आपका एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब वही है एनवीएफसी, ये वाला। तो ये हो जाएगा जीवीएएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी, ठीक है। और एनआईटी नहीं दिया हुआ तो आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस, ये माइनस है, सब्सिडीज। चलिए आगे चलते हैं इसको। अब देखिए जो जीवीएमपी है आपको दिया हुआ है 340, ये दिया है आपको 340, माइनस डेप्रीशिएशन का अदर नेम दिया है इसके अंदर, यही तो खास बात है। नंबर 4 पे देखिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो है ना करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 10, ये आपका डेप्रीशिएशन है, दैट इज डेप। तो यहां लिख दिया हमने 10, माइनस एनआईटी, एनआईटी यहां गिवन नहीं है, आईटी माइनस सब्सिडीज करना है, आईटी ये रहा, ब्रैकेट करेंगे आईटी, आईटी हमारा क्या है, ये रहा नंबर 5 पे आईटी 60 है, तो यहां कर देंगे हम 60, माइनस सब्सिडीज हमें दिया हुआ है 80, ये नंबर 6 पे सब्सिडी दिया हुआ है 80, तो यहां कर देंगे हम 80। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 340 माइनस 10 और माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस का यहां है और माइनस का यहां निकलेगा हमारा 20 निकलेगा ये, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा हमारा। बेटा समझ में आया आपको ये प्लस के 20 कैसे हुआ? देखिए 60 में से 80 जाएगा, माइनस 20 बचेगा, तो ये माइनस 20 यहां पे आ जाएगा और माइनस का साइन आगे लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये बन जाएगा, ये देखिए ये आपका ये जो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -20, और आगे ये माइनस है और माइनस ये आ गया, तो प्लस का 20 बन गया ये, ठीक है, ओके। अब चलते हम आगे। अब 340 प्लस का 10, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 10 आएगा 350,
ये आ गया आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। इसको बॉक्स में डाल देंगे। ये आ गया 350। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल थोड़े चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल चेंज हो रहा है। यहां पे देखिए सेल निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहां पे चीजें हो जाएंगी चेंज, तो बहुत ध्यान से आपको ये देखना है। यहां पे चीजें चेंज होगी बेटा। देखिए सेल निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ये उसने गड़बड़ कर दी सारी। सेल निकालने के लिए कह रहा है, तो अब सेल जब निकालते हैं तो फॉर्मूले सारे रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि जो फॉर्मूला सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आएगा। तो स्टेप 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे नीचे वाला, जो था हमारा एनवीएएफसी। एनवीएएफसी कैसे निकालते थे हम? जीवीएएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, याद है ना? अब ये वाला स्टेप सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो एनवीएफसी दिया हुआ है, कोई एनवीएएफसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूले की शुरुआत एनवीएफसी से करेंगे हम, क्योंकि एनवीएफसी इसमें गिवन है ना? चलिए शुरू करते हैं इसको अब आगे। अब इसको फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। एनवीएफसी की वैल्यू 300 दी, तो यहां लिख देंगे 300 इक्वल्स टू जीवीएमपी तो हमें निकालना है, जीवीएमपी तो हमें चाहिए बेटा। इसमें रिवर्स प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ये दिया नंबर 4 पे 10, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है ना ये। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको ये दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को आईटी बोलते हैं, दैट इज आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स 30। तो 30 माइनस सब्सिडी, देखो ये नंबर 6 पे 5, तो यहां लिख देंगे 5। रिवर्स में करना है सारा काम। 300 इक्वल्स टू जीवीएएमपी, थोड़ा समय लगेगा इसे करने में, माइनस 10, अच्छा यहां माइनस था मैंने लगाया नहीं, माइनस 30 में से 5 गया 25। ठीक है बेटा। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे, इन दोनों को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? 300 प्लस 10 प्लस 25 इक्वल्स टू जीवीएएमपी, जीवीएएमपी। तो 300 और ये 35 ऐड कर दो, 335, 335 इक्वल्स टू जीवीएएमपी। ये आ गया हमारा। अब एक और रिवर्स फॉर्मूला। अब जीवीएमपी का फॉर्मूला लगाओ। जीवीएमपी का क्या फॉर्मूला था? जीवीएएमपी इक्वल्स टू वीओ माइनस वीआई, याद है ना? वीओ माइनस वी, रिवर्स में चल रहा है मामला। तो अब क्या करेंगे हम? इनकी वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। देखो जी, जीवीएमपी आएगा 335 इक्वल्स टू वीओ को वीओ रहने देंगे, माइनस वीआई, वीआई दिया है आपको, देखो नंबर 5 पे दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन 100, तो इसको 100 लिख देंगे यहां पे। 100 उधर जाएगा तो 335 प्लस 100 इक्वल्स टू वीओ, तो 435 इक्वल्स टू वीओ। ये वीओ आ गया आपका। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो वीओ आपका 435 आ गया, लेकिन निकालना सेल है। तो अब एक फॉर्मूला और, वीओ का फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम, क्योंकि वीओ के फॉर्मूले में तो सेल आएगी। तो नंबर 3 पे यूज करते हैं हम वीओ। वीओ इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल आएगा, पहले मैंने चेंज स्टॉक लिख दिया। सेल, सेल प्लस इसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। स्टॉक, डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। चलिए जी आगे चलते हैं। तो हो जाएगा सेल कितना है भाई आपका? सेल तो निकालना है, तो सेल तो यहां सेल ही लिख देंगे। वीओ कितना निकाला हमने? 435 निकाला है, 435 वीओ निकाला है, 5 लिखा है बेटा ये, प्लस चेंज इन स्टॉक देखो कितना है, ये देखिए नंबर 2 पे दिया नेट एडिशन टू स्टॉक -20, तो माइनस में दिया हुआ है,
तो यहां लिख देंगे माइनस का 20। तो 435 इक्वल्स टू सेल प्लस माइनस माइनस का 20। अब ये -20 इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 435 प्लस 20 इक्वल्स टू सेल। तो 455 इक्वल्स टू सेल। आ गया हमारा आंसर 455, है ना। सेल निकालना था हमें, तो सेल हमने 455 ये लिखा हुआ, 455 इसको बॉक्स में डाल देंगे, बॉक्स में डाल दे, इसको हो गया। देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए पहले देखा जाएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको नेट वैल्यू एडिड गिवन है एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसी का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, ये इसका फॉर्मूला एनवीएफसी का फॉर्मूला। इसके बाद जो निकलेगा जीवीएमपी इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर जो निकलेगा वीओ इसका फॉर्मूला लगाओ, अपने आप सेल आ जाएगी। जो निकलता जाए उसका फॉर्मूला लगाते जाओ आप, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बेटा सेल निकालनी है, और देखिए गिवन क्या है इसके अंदर। गिवन है आपको, देखिए नंबर 7 पे गिवन है नेट वैल्यू एडिड एनवीएफसी गिवन है। तो फॉर्मूला भी पहले एनवीएफसी का ही लगेगा, एनवीएफसी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? जीवीएएमपी, जीवीएएमपी माइनस डेप्रीशिएशन और माइनस एनआईटी। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं जी बेटा। और एनआईटी आप जानते हो क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। चलिए लगाते हैं बेटा। देखिए बेटा जीवीएएमपी हमें निकालना है, एनवीएफसी गिवन है, ये रहा एनवीएफसी 2000, तो यहां लिख दिया हमने 2000। निकालना है इसको, जीवीएएमपी ही रहने दिया, माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ नंबर 5 पे, देखिए नंबर 5 पे दिया हुआ है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, तो यहां लिख देंगे हम 700। माइनस एनआईटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ब्रैकेट लगा के करेंगे आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी देखिए क्या कहीं पर आईटी दिया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स भी कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसको जीरो मान लेंगे। माइनस सब्सिडीज दिया हुआ है आपको 200, नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 पे दिया हुआ है 200, तो यहां लिख देंगे हम 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2000 इक्वल्स टू जीवीएएमपी माइनस 700, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 200। ठीक है, ये प्लस का 200 हो जाएगा। अब दोनों साइन उधर जाके चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2000, साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 700, प्लस का यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 200 इक्वल्स टू जीवीएएमपी। ठीक है, 2700 में से दो गया 2500, 2500 हो जाएगा, ये 2500 आ जाएगा जीवीएएमपी, जीवीएएमपी। अब आपको जीवीएमपी का फॉर्मूला लगाना है, जो निकलेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। क्या निकला है? जीवीएमपी निकला, तो जीवीएमपी का फॉर्मूला लगाओ 2 पे। जीवीएमपी, जीवीएमपी क्या होता है? वीओ माइनस वीआई, ये इसका फॉर्मूला होता है जीवीएमपी का। तो जीवीएमपी निकला 2500, यहां लिखेंगे 2500 इक्वल्स टू वीओ हमें निकालना है। वीआई गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वीआई ऑलरेडी गिवन है, ढूंढो कहां दिया है? नंबर 4 पे देखो जरा, नंबर 4 पे दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसी को वीआई बोलते हैं, 3000, तो यहां लिख देंगे 3000। और ये माइनस का साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 3000 इक्वल्स टू वीओ, यानी कि 5500 इक्वल्स टू वीओ। वीओ आ गया।
बस जो आएगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो अब वीओ का फॉर्मूला लगाओ। वीओ का फॉर्मूला नंबर 3 पे आएगा, वीओ का फॉर्मूला, वीओ इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा का मतलब चेंज, ठीक है। तो वीओ हमने निकाला है अभी अभी, कितना निकाला बेटा वीओ, बताओ वीओ कितना निकाला है, यस 5500 निकाला है वीओ। सेल तो हमें निकालनी है फाइनली, हमें सेल ही तो निकालनी, देखो सेल निकालनी फाइनली हमें, तो सेल को सेल रहने देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं दे तो ब्रैकेट लगा के क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग ये रहा नंबर 3 पे 600, माइनस ओपनिंग दिया नंबर 2 पे 100। अब 5500 इक्वल्स टू सेल प्लस 600 में से 100 हो गया 500, 500 500 इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो 5500 माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 500 इक्वल्स टू सेल, तो ये हो जाएगा 5000 इक्वल्स टू सेल। ये रहा आपका 5000 आंसर, 5000 ये रहा और 5000 ये रहा, आंसर मैच हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से सेल निकल गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बस अब खत्म होने वाले बेटा बस। इसमें देखिए, इसमें कुछ अलग चीज निकालनी है, इसके अंदर निकालना है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्रोसेस वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी प्रोसेस वही है बेटा, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। गिवन क्या है, ढूंढो क्या गिवन है इसके अंदर। इसके अंदर आपको एनवीए, देखिए नंबर 6 पे दिया हुआ है, एन वी ए एफ सी गिवन है, तो फॉर्मूला भी इसी का लगेगा। तो नंबर 1 पे लिखेंगे हम एनवीए एफ सी, एनवीए एफ सी इसका फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है इसका, रिवर्स में चल रहे हैं हम लोग, जी वी ए एम पी माइनस डैप और माइनस एन आई टी, ठीक है। एनवीएफसी हमें गिवन है, ये रहा 2500, सॉरी 250 गिवन है, कितना गिवन है 250, तो यहां लिख देंगे 250, 250 इक्वल्स टू जीवीएमपी में निकालना है तो उसको जीवीएमपी रहने देंगे, माइनस डेप्रीशिएशन, क्वेश्चन में गिवन है, नंबर 4 पे डेप्रीशिएशन गिवन है 30, तो यहां लिख दिया हमने 30, माइनस एनआईटी, भाई एनआईटी नहीं दिया हुआ, इसके मतलब इसके पार्ट लिखने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर 6 पे जो लिखा हुआ है, ये आपका ये आपका आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स 20, तो यहां लिख देंगे हम 20, माइनस सब्सिडीज, ये नंबर 1 पे दिया है सब्सिडीज, जो दिया है वही लेना है बस, सब्सिडीज दिया 10, कितना सिंपल है, जो दिया है वही लेना है, तो 250 इक्वल्स टू जी वी ए एम पी माइनस 30 और माइनस का 10, ये 20 में से 10 गया 10, इसको दोनों को उधर लेके चले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 250 प्लस 30 प्लस 10 इक्वल्स टू जी वी ए एम पी, कितना आ जाएगा, है ना। तो 250 और 30 280 और 290, 290 इक्वल्स टू जीवीएएमपी, ये आ गया। अब जीवीएमपी का ही फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये निकला था, जो निकलेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला लगाओ जीवीएमपी का, नंबर 2 जीवीएएमपी इक्वल्स टू वीओ माइनस वीआई, इसी से आंसर आ जाएगा, वीओ माइनस वीआई। अब देखो जीवीएमपी में हमने निकाला है 290 इक्वल्स टू वीओ में निकालना है, और यही क्वेश्चन में निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट यही निकालना है, माइनस वीआई, ये दिया हुआ नंबर 2 पे इंटरमीडिएट कॉस्ट 150, 150, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे बेटा इसमें, अब वीओ तो मैं निकाला, वीओ को यहीं पे रहने देंगे, -150 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 290 प्लस 150 इक्वल्स टू वीओ, ये वीओ आ गया आपका। तो 0 का 0 और 9 और 5 14 का 4 हासिल आया, एक कैंसिल किया, 1 2 3 और 1 4, 440 इज इक्वल टू वीओ। ये आ गया आपका 440 आंसर। इतना ही निकालना, सेल ही निकालना इसके अंदर वीओ ही निकालना है, ये वीओ ही निकालना, तो तुमने वीओ निकाल दिया। अगर सेल निकालनी होती तो इसके अंदर वीओ का फॉर्मूला यहां पे हम और लगाते, पर नहीं लगाएंगे क्योंकि वीओ ही निकालना है, तो मामला यहां पे हमारा हो गया है। ठीक है, चलिए आंसर निकल चुका है हमारा 440। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, थोड़ा और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और ऊपर हो जाइए, बस। अब देखिए इसमें हमें एक नई चीज निकालनी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये आईसी निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट निकालना है, इसी को तो वैल्यू ऑफ इनपुट बोलते हैं, वीआई निकालना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो नंबर 1 पे गिवन है एनवीएएफसी गिवन है आपको, तो इसी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एनवीएएफसी का फॉर्मूला लिखेंगे, वही फॉर्मूला जीवीएएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी। ठीक है जी, ओके जी। अब रख देते हैं इसके अंदर हम वैल्यू, एनवीएफसी की वैल्यू दी हुई है 300, तो यहां लिख दिया हमने 300। जीवीएमपीएम को निकालना है, जीवीएमपीएम को निकालना है, माइनस डेप्रीशिएशन, क्वेश्चन में गिवन है नंबर 4 पे देखो, ये गिवन है 30, तो यहां लिख दिया हमने 30, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो गिवन नहीं है इसके अंदर, तो अगर वो गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आईटी माइनस सब्सिडीज, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ना आईटी माइनस सब्सिडीज, ये इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं, ये आईटी माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर यहां देखें तो ये दिया हुआ है नंबर 3 पे दिया हुआ है आपको 20 माइनस सब्सिडीज, सब्सिडी देखिए यहां पे कहीं पे भी सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो उसको ले लेंगे हम 0। सॉल्व करेंगे, 300 इक्वल्स टू जीवीएएमपी माइनस 30 और माइनस 20, ये 20 माइनस 0 20 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इधर लेके जाएंगे, 300 इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, 300 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल्स टू जीवीएएमपी, ये हो जाएगा आपका 330 और 20 350, 350 इक्वल्स टू जीवीएएमपी, हो गया जीवीएमपी। ओके, अब जीवीएमपी का ही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी इसी का लगाना है जीवीएमपी का, तो नंबर 2 पे लिखना है जीवीएएमपी इक्वल्स टू वीओ माइनस वीआई, वीओ माइनस वीआई, बस जब तो हो ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। जीवीएमपी 350 है, वीओ गिवन है इस बार, क्योंकि वीआई निकालना है हमें, क्या निकालना है वीआई, तो निकालना है उसको रहने देंगे, वीओ गिवन होगा इसके अंदर। ओ गॉड, वीओ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब अब वीओ अलग से निकालना पड़ेगा आपको, वीओ, तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाना है, वीओ निकाल तो वीओ का फॉर्मूला लगाओ, देखो जी साइड में वीओ का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं नंबर 3 पे वीओ का फॉर्मूला, वीओ इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसे होता है ना। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम यहां पे लिखेंगे सेल, तो सेल कितनी दी हुई है आपको, 600 दी हुई है, यहां लिख देंगे 600। चेंज इन स्टॉक आपको -50 दिया हुआ है, तो माइनस का 50 लिख देंगे यहां पे, यह जाएगा आपका 550, 550। ठीक है, और वीओ को उठा के यहां रखेंगे 550, 550 वीओ को उठा के वीओ में रख देंगे, माइनस वीआई, वीआई तो हमें निकालना ही है ना। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर लेके जाएंगे, तो 350 यहां रह जाएगा, ये 550 इधर जाएगा, तो माइनस का 550 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस वीआई यहां बच जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा -200,
इक्वल्स टू माइनस वी आई, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो वी आई बच गया आपका, दैट इज 200। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, क्योंकि इसके अंदर हमें वीओ अलग से निकालना पड़ गया, तो वीओ निकालना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, लेकिन ये है बहुत सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये हमने कर लिया है बेटा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, मैंने 9 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं अभी तक, आप यहां पे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देखी है। 9 क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या निकालना है? इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वीओ। रिवर्स प्रोसेस, इसमें भी रिवर्स प्रोसेस होगा। जो गिवन है, देखो क्या गिवन है, गिवन है आपको एनवीएएफसी, एनवीएएफसी गिवन है, तो इसी का फॉर्मूला लगेगा पहले तो। एनवीएफसी का फॉर्मूला नंबर 1, एनवीएएफसी इक्वल्स टू जीवीएएमपी माइनस डैप, याद होगा अब तो याद हो गया होगा, इतने बार मैं लिख चुका हूं, माइनस एनआईटी। ठीक है, और एनआईटी निकालते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एनवीएफसी गिवन है आपको, ये 100, जीवीएमपी तो आपको निकालना है, माइनस डैप, डेप्रिसिएशन आपको दिया है नंबर 5 पे 10, माइनस एनआईटी आपको निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं है, आईटी माइनस सब्सिडीज। ये जो एक्साइज ड्यूटी ये आपका आईटी है 20 माइनस सब्सिडीज कितना है बेटा, देखो 5, नंबर 4 पे दिया हुआ है 5, तो यहां लिख देंगे हम 5। ठीक है, सॉल्व करो। 100 इक्वल्स टू जीवीएएमपी माइनस 10 माइनस 15, 20 में से 5 गया 15, दोनों को इधर लेके जाओ। 100 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल्स टू जीवीएएमपी। ठीक है जी, प्लस कर दो, 15 और 10 25, तो 125 हो गया ये, 125 इक्वल्स टू जीवीएमपी। और अब जीवीएमपी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये निकाला तो इसी का फॉर्मूला लगेगा, तो चलते हैं जीवीएमपी का फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर 2 शायद आ रहा होगा ना, ये दिख तो रहा होगा, यहां लगा देते हैं, यहीं लगाएंगे, जीवीएमपी वीओ माइनस वीआई, वीओ माइनस वीआई, तो जीवीएमपी हमारा निकालना पड़ेगा हमें। सॉरी, जीवीएमपी तो निकाला हुआ है हमने, जीवीएमपी अभी निकाला 125, 125 वीओ वैल्यू ऑफ आउटपुट ये निकालना है हमें, तो उसको वीओ रहने देंगे, माइनस वीआई, वीआई हमें गिवन है नंबर 2 पे, देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, आईसी गिवन है 75, तो यहां लिख देंगे 75। ठीक है, अब इस 75 को उधर लेके जाएंगे, तो 125 प्लस 75 इक्वल्स टू, वहां लेके जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, वीओ, तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल्स टू वीओ। ये आपका आंसर आ गया बेटा, यही देखिए आपका आंसर है 200। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए वैल्यू एडेड मेथड के। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो देखी यहां तक, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको वीडियो पसंद आई है तो, और अगर ये वीडियो आपके किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को काम आ सकती है तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।